बच्चों, आज हम लोग जो है कक्षा 10 विज्ञान में भौतिक विज्ञान में प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन इस दूसरे वीडियो में भाग 2 में हम लोग प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि पहले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण, प्रकाश की परिभाषा, वायु माध्यम में, निर्वात में, सघन व विरल माध्यम में कैसे प्रकाश, जबकि प्रकाश तो दिखती नहीं, जैसा बता चुका हूँ कि प्रकाश, वायु ये सब फीलिंग है, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हाँ इसकी उपस्थिति में हम लोग वस्तुओं को देख लेते हैं। इसके बाद जो है हमने चर्चा किया था कि चमकीली सतह या चमकीले पदार्थ, जैसे ही किसी चमकीली सतह या चमकीले पदार्थ पर प्रकाश की किरण पड़ती है, वह जो है पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाती है। जैसे यहाँ हम समतल दर्पण, आप लोगों को जो है मैं चर्चा किया था गोली दर्पण और समतल दर्पण। गोली दर्पण में 2 दर्पण बताया था, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, और समतल दर्पण। समतल दर्पण व्यवहार में हम लोग प्रतिदिन यूज करते हैं। समतल दर्पण के प्लेट के दूसरी तरफ जो है पालिश कर देते हैं तो एक तल उसका परावर्तक तल हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ इस चित्र में ये प्रकाश स्रोत है, यानी बल्ब, प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स है। यहाँ से निकलती तो बहुत ढेर सारी किरणें हैं, लेकिन हम अध्ययन करने के लिए किसी एक प्रकाश की किरण को लेते हैं। जैसा कि आप लोग जो है अपनी एक आंख को दाब करके दूसरी आंख से देखेंगे कि प्रकाश की ढेर सारी किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ मान लेते हैं प्रकाश की एक किरण यहाँ आकर के प्लेन मिरर, समतल प्लेन मिरर, समतल दर्पण पर पड़ती है। इस किरण को आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, आपतित किरण। आपतन के पश्चात पुनः ये सतह समतल दर्पण की चमकीली है, पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, जिसको रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रेज, परावर्तित किरण। यहाँ आपतन कोण I है और रिफ्लेक्टेड एंगल R है, परावर्तन कोण। और देख रहे हैं कि ये तीनों घटनाएं एक ही तल में हैं। अतः आप इसको जो है ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि परावर्तन को कि प्रकाश की किरण का चिकने तल से अर्थात समतल दर्पण से टकराकर पुनः वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, इसको नॉर्मल कहते हैं, NORMAL। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, नॉर्मल, तीनों जो है एक ही तल में हैं, तीनों एक ही तल में हैं। दूसरा नियम क्या है, जिसको हम लोग स्नेल के नियम से भी जानते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या के बराबर होता है, अर्थात sin I इक्वल sin R। दोनों की ज्या, आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या दोनों बराबर होती है। इसे ही हम स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम लोग प्रतिदिन समतल दर्पण का
प्रयोग करते हैं। व्यवहार में जो है समतल दर्पण का जहाँ की आपको प्रतिबिंब मिलता है कि जितनी दूर आप समतल दर्पण से होते हैं, ठीक जो है परावर्तन के पश्चात आपका फिगर भी जो है ठीक उतनी ही दूर पड़ता है, जिसमें फोकस यफ हमेशा जो है वो वक्रता त्रिज्या आर की आधी होती है और आर जो है वक्रता त्रिज्या वो 2f के बराबर होता है। तो सीधी सी बात है। और वेग में यदि हम समतल दर्पण की तरफ 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं या बढ़ते हैं तो हम लोगों के आने वाली प्रतिबिंब जो है वो ट्वाइस दुगने रफ्तार से हमारी तरफ आती हुई परावर्तित प्रतीत होती है। परावर्तन में जैसा देखा गया कि दोपहर में सूर्य की गर्मी जो है बढ़ जाती है। उसका कारण क्या है? सुबह क्षैतिज से नीचे धीरे धीरे प्रकाश जो है आना शुरू होता है। दोपहर में वर्टिकल ठीक पथ जो है सेम हो जाता है, जिसके कारण जो है और नजदीक भी हो जाता है पोल पर होने के कारण, सो गर्मी बढ़ जाती है। तो बच्चों यहाँ देखिए परावर्तन क्लियर हो गया कि तीनों जो है एक तल में है, दोनों की ज्या बराबर है, जिसको आप स्नेल के नाम से जानते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो है अवतल दर्पण और समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किससे वास्तविक बनता है, किससे आभासी बनता है, कहाँ किस जगह वस्तु रखने से प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक सर, कितने मिनट हुए?